कर्नाटक में हिजाब पहने छात्राओं को स्कूल जाने से रोकने पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और इस विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि देश की बेटियों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक छात्राओं को स्पष्ट किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा जारी ड्रेस कोड के मुताबिक स्कूल या कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस फैसले को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर भी सवाल उठा चुके हैं। तो कर्नाटक में बढ़ रहा है हिजाब विवाद और इस विवाद पर कांग्रेस की ओर से सियासत भी अब तेज हो गई है। राहुल गांधी की ओर से बयान आया है कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर कि हिजाब को शिक्षा में आड़े आने दिया जा रहा है, बेटियों का भविष्य खराब किया जा रहा है। ये आरोप लगाया है राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए। तो कर्नाटक में बढ़ते हिजाब विवाद पर कांग्रेस की ओर से सियासत तेज हो गई है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि छात्राओं के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर भारत की बेटियों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं, वो भेदभाव नहीं करती। बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं, वो भेदभाव नहीं करती। तो ये राहुल गांधी का ट्वीट है हिजाब विवाद को लेकर। और इस मामले पर शशि थरूर ने क्या कहा है वो भी सुनिए। We have Sikhs who wear turbans. We have Christians who have their crucifix around their neck. We have Hindus who sometimes come with a tilak after going to the temple. All of this is normal. We are used to seeing all these different signs around, and some Muslim girls wear a hijab, so what? That's been the culture in our country. We don't have a system like the French, where such symbols are banned by law in any government institution or school. Now, given that, on what basis are girls from one community being denied the right to dress as they choose, and that too 2 months before the exams? तो ये शशि थरूर की जो राय है वो आपने सुनी और आइए अब आपको समझाते हैं ये जो पूरा मामला है वो दरअसल है क्या, जिसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और शशि थरूर की ओर से भी आपने ये बयान सुना। इस विवाद की शुरुआत उडुपी के एक कॉलेज से हुई थी, जहां जनवरी में हिजाब पर बैन लगा दिया गया था और हिजाब पहनी छात्राओं को कॉलेज गेट पर रोक दिया गया था। इसके बाद एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में यह कहते हुए याचिका दायर की कि हिजाब पहनने की अनुमति न देना असंवैधानिक है, जिसके बाद यह विवाद बढ़ गया। इस मामले के बाद उडुपी के ही भंडारकर कॉलेज में ऐसा ही किया गया। अब कॉलेज प्रबंधन ने इस विवाद से बचने के लिए तब इन छात्राओं पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन बाद में ये मामला इस कदर बढ़ गया कि यहाँ पढ़ने वाले 100 छात्र भगवा रंग का अंगोछा पहनकर स्कूल पहुंच गए और उन्होंने मांग की कि अगर मुस्लिम छात्राओं को कक्षा में हिजाब पहनकर आने दिया जाएगा तो वो भी तिलक लगाकर और भगवा रंग का अंगोछा पहनकर कॉलेज आएंगे। इस मामले में स्थानीय विधायक द्वारा मुस्लिम छात्राओं के माता पिता और कॉलेज प्रबंधन के साथ एक बैठक भी की गई। इस मामले में कर्नाटक सरकार द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो कॉलेज यूनिफॉर्म को लेकर आने वाले दिनों में विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी। हालांकि इन गाइडलाइंस के जारी होने तक राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूलों और कॉलेजों को यह निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी ऐसे छात्र को स्कूलों में प्रवेश न करने दें जो धार्मिक चिन्ह और पोशाक में आते हैं। तो ये जो कर्नाटक में हिजाब विवाद हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता इमरान जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। इमरान जी, ये इतना विवाद किस बात को लेकर हो रहा है? जब अब प्रशासन की ओर से, कॉलेज प्रशासन की ओर से ये कह दिया गया था कि हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, तो फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? नहीं, ये समझना पड़ेगा आप मीडिया के साथियों को कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने सरकारी फेल्योर को छुपाने के लिए, मुद्दों पर जो उनका लगातार फेल्योर है उसे छुपाने के लिए अब कॉलेजेस तक को, स्कूल तक को सांप्रदायिक कर देना चाहते हैं। आप हमें बताइए, हिजाब का मतलब पूरी तरह नकाब नहीं होता कि एक अलग सा कोई ड्रेस पहन लिया गया है। हिजाब का मतलब ये होता है कि स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने के बाद ऊपर से एक ऐसा दुपट्टा किसी बच्ची ने, किसी लड़की ने रखा हुआ है जिससे उसके थोड़ा सा चेहरा ढकता है और थोड़ा सा बाल ढकता है।
ये एक सामान्य सी बात है। इस देश में संविधान लोगों को इतनी आजादी तो देता है कि वो सामान्य तौर पर अगर पर्दा करना चाहते हैं, पर्दा इन द सेंस कि थोड़ा सा अगर उनको लगता है कि उनके बाल नहीं खुले रहे, उनका चेहरा कम दिखे, तो अगर वो इतना पर्दा कर रहे हैं तो इसमें बुराई किस बात की है? इस बात को इतना तूल इमरान जी बुराई की बात नहीं है। एक ड्रेस कोड जारी किया जाता है और वो जो रेगुलेशंस एक बार जारी हो जाते हैं, जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, वो सबको फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम छात्र छात्राएं करेंगे नहीं करेंगे, हिंदू वाले नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो बच्चियां फॉलो नहीं कर रही हैं। आप बताइए, उन्होंने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ है? स्कूल का यूनिफॉर्म तो पहना हुआ है ना। अगर स्कूल के यूनिफॉर्म के बाद अगर उन्होंने दुपट्टा उसी कलर का जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, अगर उसी कलर का उन्होंने दुपट्टा भी अलग से रख लिया, तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया भाई? कौन सी गलत बात है ये तो सीधे सीधे आप कॉलेजेस तक को सांप्रदायिक कर देना चाहते हैं। एक तरफ आप नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटियां स्कूल के गेट पर धरना दे रही हैं, उनको आप अंदर नहीं जाने देंगे। ये कौन सा आपका भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नारा है बेटियों का? ये देश वो देश है जहां पे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है, पूजा करने का दावा आप करते हैं, और आप बाहर बच्चियों को आपने बिठा रखा है, आप उनको अंदर नहीं जाने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सोच है जिसमें वो अपने तमाम गुनाह छुपाना चाहते हैं। इमरान जी आप कह रहे हैं सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बहुत से इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश हैं, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अजरबैजान, लेबनान, सीरिया, कोसोवो, वहां पर भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो शिक्षा संस्थान हैं, वहां पर हिजाब की अनुमति नहीं दी गई। इतने जितने देशों का आपने जिक्र किया है, मुझे बताइए इतने देशों में लोकतंत्र कहां पर है? भारत में लोकतंत्र है या नहीं? आप राजशाही वाले देशों का जिक्र कर रही हैं। जिन देशों का आप जिक्र कर रही हैं वहां पे ज्यादातर में राजशाही है। देश को आप लोकतांत्रिक तरीके से चलाएंगे, इसमें नागरिकों के भी कुछ अधिकार रहेंगे, या सीधे सरकार जो तय कर देगी? सरकार जब जो आज तक तो लड़कियां वही हिजाब पहनते आ रही हैं। आज इमरान जी, शिक्षा का अधिकार कहाँ छीना जा रहा है? शिक्षा का अधिकार मिलता है ना स्कूल में जाकर या कॉलेज में जाकर। वो अधिकार कौन छीन रहा है? अगर आप ड्रेस कोड को फॉलो करेंगे, अंदर जाएंगे, तो आपको शिक्षा से कोई नहीं रोक सकता। इस देश में किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में क्या आप टीका लगा करके या हाथ में कलेवा बांध करके जो बच्चा आएगा आप उसको रोकेंगे? क्या ये सही होगा? अगर सामान्य तौर पर कोई बच्चा अगर इन्हीं चीजों को, धार्मिक प्रतीक चिन्हों को अगर उसने पहन रखा है, अब आप गले में चेक करेंगे कि किसने क्रॉस पहना है, या किसने किसी देवता की मूर्ति का ताबीज पहना हुआ है, या किसने आयत पहन रखी है? क्या इन छोटी छोटी चीजों को जिक्र करेंगे? आप देश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने। अच्छा इमरान जी एक बात बताइए, आप कुरान में कहीं पर जिक्र है कि ये पहनना, हिजाब पहनना, ये आपके लिए अनिवार्य है? नहीं, कुरान में बार बार कहाँ इस बात का जिक्र है कि आप पर्टिकुलर ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಿಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ರೈತರಿಗೆ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಿಂದೂ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಡೇಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಆ ಡೇಸ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇವತ್ತು ಓಣಂ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಹೋಲಿ ಇದೆ, ನೋಬಡಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾವು ಎಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ನಮ್ದು ಹಿಜಾಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೂಲ್, ನಮ್ದು ಪಾರಂಪರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಅಪೋಸ್? ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಪೋಸ್? ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇವತ್ತು ಬರಬಾರ್ದು, ಗೇಟಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಂತ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಸರ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಈಗ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಕ್ಕಳು ಭೇದ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯೋ ಬದಲು ಅವ್ರ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಲಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ
ಹೇಳಿ, ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಿಂದೂಸ್ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಡೇಸ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಆ ಡೇಸ್ಗೆ इस्लाम ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇವತ್ತು ಓಣಂ ಇದೆ, ಇವತ್ತು होली ಇದೆ, nobody are absent. चुका है वहां पर जो ये लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनके माता पिता को भी बुलाया गया था, अभिभावकों को भी ये समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मामला वहां पर बढ़ता ही जा रहा है। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी जयपाल इस वक्त हमारे साथ हैं। जयपाल, वहां पर अभिभावकों से भी हमने देखा, उन्हें समझाने की कोशिश की गई है, जो कॉलेज प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस भी बनाने के लिए कमेटी बना दी गई है, और जब तक ये गाइडलाइंस बन नहीं जाती तब तक कहा गया है कि कोई भी वहां पर हिजाब पहनकर नहीं आएगा। ये विवाद इतना ज्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों नहीं कंट्रोल में आ रहा? जी देखिए, एक तरीके से अगर देखा जाए तो 1985 से कॉलेज के अंदर में एक गाइडलाइन है, और ये गाइडलाइन बिल्कुल कहीं पर इस तरह का जिक्र तो नहीं करती कि हिजाब या भगवा अंगोछा, इस तरह का जिक्र नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी की बात जरूर है। यूनिफॉर्मिटी यानी कि क्लास के अंदर में जो भी विद्यार्थी मौजूद होंगे वो सभी एक जैसे होंगे, यानी कि उनको किसी भी तरह की किसी एक्स्ट्रा लिबर्टी उनको नहीं दी जा सकती है। मसला यहीं पे अटका हुआ है, क्योंकि जब लड़कियां हिजाब पहन करके क्लास अटेंड करने की जिद करती हैं, वैसे में हिंदू छात्र छात्राएं जो हैं वो भगवा अंगोछा पहन करके कॉलेज के अंदर में आ जाते हैं, और वो इस बात की जिद करने लगते हैं कि अगर वो धार्मिक चिन्हों का पालन करना चाहते हैं तो हम भी करना चाहते हैं। और ये जो स्थिति बहुत अजीबोगरीब बना देती है, और इसके कारण जो है कॉलेज प्रशासन को जो है सब कुछ चीजों को रोक करके अभिभावकों के साथ मीटिंग करनी पड़ती है, इस बात को समझाना पड़ता है कि आप इस मुद्दे को समझिए। पर जो मीटिंग की गई, अभिभावक उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। कुछ लड़कियां जो है, जैसे ये मामला जो है पीयू कॉलेज से शुरू हुआ था, वहां की लड़कियां कर्नाटक हाईकोर्ट चली गई हैं, और उसके बाद जो है प्रतिक्रिया तेज पे तेज होती जा रही है, एक के बाद दूसरा कॉलेज, दूसरे के बाद बिल्कुल। अब मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। अब ये लड़कियां कह रही हैं कि ये असंवैधानिक है, और हम देख रहे हैं ब्रह्म किस तरह से सियासत भी इसको लेकर शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी का भी ट्वीट हम दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मामले को अब सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल मीमांसा, देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, और कर्नाटक में जहां का ये मामला है, कर्नाटक में बीजेपी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी कैसे चुक सकती है, ऐसा लगता है। इसीलिए राहुल गांधी हों, शशि थरूर हों, आप देखिए सीधे सीधे इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा है इस मसले को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पर हमेशा तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस प्रो मुस्लिम की बात करती है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता जब तब उनको मुद्दा मिलता है बीजेपी को घेरने में लग जाते हैं। हालांकि बीजेपी पर भी इसी तरह के आरोप लगते हैं कि जहां कहीं भी उनकी राज्य सरकार होती है तो वो जो इस तरह की चीजें होती हैं, विवादित चीजें होती हैं, उनको वो छेड़ते हैं। भले ही ये मामला पर्टिकुलर एक स्थान का हो, एक जगह का हो, और ये स्कूलों का मामला है, इसमें भले ही किसी पार्टी का लेना ना हो, लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट करके, शशि थरूर ने इस पर बात कह के ये जरूर मुद्दा छेड़ दिया है कि इस पर बीजेपी राजनीति कर रही है, जिस तरह से इशारों पर उन्होंने बीजेपी। शिवांगी भी हमारे साथ हैं। शिवांगी, अब ये तो एक तरह का ये संक्रमण नजर आ रहा है कि शिक्षा में भी ये सांप्रदायिक रंगों को घुसाने की कोशिश, और फिर किस तरह से शिक्षा में आड़े आ रहा है हिजाब, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए मीमांसा, कहा जाता है कि स्कूल और कॉलेज शिक्षा का मंदिर होता है, और यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता। यूनिफॉर्म इसीलिए बनाया गया है ताकि आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप किसी भी मजहब के हो, जब आप स्कूल की दहलीज पार करें तो आप सब एक समान हो जाएंगे। और अब कॉलेज कैंपस में इस तरह की बात आ रही है, स्टूडेंट्स में हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्रोश है, आक्रोश है, लेकिन राजनीति भी यहाँ बहुत ज्यादा हो रही है। जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री है कर्नाटक के सिद्धिरमैया, वो साफ तौर पर कहते हैं कि ये लड़कियों का, जो मुसलमान लड़कियां हैं, उनके लिए ये उनका मौलिक अधिकार है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हिजाब हो, तो ऐसे में ये उनके अधिकारों का हनन है। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि लगातार अब जो कांग्रेस पार्टी है वो भी बड़े ही मुखर होकर इस पर बात करिए। राहुल गांधी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं शिक्षा का जो अधिकार है वो किसी से नहीं छीना जा रहा, लेकिन ये एक यूनिफॉर्म अगर बनाई जाती है, उस कोड को हर किसी को फॉलो करना होता है। और वैसे भी अगर हम रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि कुरान में कहीं पर भी हिजाब का जिक्र नहीं है, ये लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं बनाया गया है। तो फिर क्यों इस मामले को लेकर इतना तूल दिया जा रहा है और इतना बड़ा विवाद इस पर खड़ा किया जा रहा है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.